नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। निलंबन और बहाली के खेल में फंसे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर को भी दी गलत जानकारियां। बांसवाड़ा जिला अस्पताल का सर्वर हुआ ठप, पर्ची काउंटर पर लगी मरीजों की लंबी कतारें। बदमाशों ने सुने मकान को बनाया निशाना, सामाजिक कार्यक्रम में जाने के दौरान चोरी की वारदात को दिया अंजाम। बांसवाड़ा प्रारंभिक शिक्षा विभाग इन दिनों विवादों का अखाड़ा बना हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसके इशारे पर सरकारी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। मामला निलंबन और फिर आनन फानन में की गई बहाली से जुड़ा है। आरोप है कि डीईओ ने न केवल सिस्टम को ठेंगा दिखाया बल्कि जिला कलेक्टर को भी गुमराह करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें 17 सीसी का नोटिस थमाया गया है। बांसवाड़ा प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इन दिनों निलंबन और बहाली का एक अजीबोगरीब खेल चल रहा है। विभाग के गलियारों में चर्चा है कि यहाँ सरकारी नियमों से ज्यादा रसूखदारों के इशारे चलते हैं। ताजा मामला बुद्धि प्रकाश नाम के शिक्षक से जुड़ा है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर वह दोषी था तो उसे निलंबित किसके इशारे पे किया गया, और अगर वह निर्दोष था तो निलंबन के तत्काल बाद उसकी बहाली के पीछे की असली वजह क्या है। जानकारों का मानना है कि यह पूरी प्रक्रिया सरकारी सिस्टम को ठेंगा दिखाने जैसी है। जब किसी कर्मचारी को दोषी मानकर निलंबित किया जाता है तो उसकी बहाली के लिए एक निश्चित प्रक्रिया और समय सीमा होती है, लेकिन यहाँ नियमों को दरकिनार कर डीईओ ने जिसे जल्दबाजी में बहाली आदेश जारी किए, उसके बाद उनकी निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। गौरतलब है कि खुद जिला शिक्षा अधिकारी भी पूर्व में एपीओ रह चुकी है, जिससे उनकी प्रशासनिक सूझबूझ पर सवाल उठना लाजमी है। मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब ये बात सामने आई कि प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी ने इस प्रकरण में जिला कलेक्टर को भी भ्रमित करने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार उच्च स्तर पर गलत जानकारी पेश करने के कारण उन्हें 17 सीसी की चार्जशीट का सामना करना पड़ा है। कलेक्टर को अंधेरे में रखना यह दर्शाता है कि विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर वे कौन सी ताकतें हैं जो प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी को संरक्षण दे रही है। क्या विभाग के उच्च अधिकारी इस मनमानी पर लगाम लगाएंगे या फिर नियमों की इसी तरह धज्जियां उड़ाई जाती रहेगी। फिलहाल इस मामले ने पूरे जिले के शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है और लोग अब इस बहाली कांड की तह तक जाने की मांग कर रहे हैं। बांसवाड़ा के सबसे बड़े जिला अस्पताल में मंगलवार को तकनीकी खामी के कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमा गई है। सुबह से ही सर्वर डाउन होने की वजह से आउटडोर विभाग में मरीजों का पंजीयन ठप हो गया है, जिससे अस्पताल परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अस्पताल प्रशासन की इस ढिलाई पर विशेषकर बुजुर्गों ने कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज की उम्मीद लेकर आए मरीजों के लिए मंगलवार का दिन मुसीबत भरा रहा। अस्पताल का मुख्य सर्वर डाउन होने के कारण पंजीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई। देखते ही देखते आउटडोर विभाग के बाहर 3 लंबी कतारें लग गई। सर्वर बंद होने का असर केवल पर्चियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आरजीएचएस लाभार्थियों को मिलने वाली दवाओं और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं पर भी ब्रेक लग गया। अस्पताल में अव्यवस्था का आलम यह था कि एक एक घंटे से लाइन में खड़े बुजुर्ग मरीज दर्द और थकान से कहराते नजर आए। वरिष्ठ नागरिकों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि उनके लिए कोई अलग से सुचारू व्यवस्था नहीं है। पर्ची काउंटर से लेकर डॉक्टर के चैम्बर तक मरीजों को इलाज के हर पायदान पर घंटों जद्दोजहद करनी पड़ी। सर्वर की इस तकनीकी समस्या ने डिजिटल इंडिया के दौर में अस्पताल की बैकअप व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मरीजों के बढ़ते आक्रोश और आउटडोर में लगी भीड़ की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया। जिला अस्पताल के पीएमओ ने स्वीकार किया है कि तकनीकी खराबी की वजह से मरीजों को असुविधा हुई है। समस्या का समाधान निकालते हुए पीएमओ ने घोषणा की है कि अब अस्पताल में सीनियर सिटीजन के लिए रोजाना 2 घंटे के लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। इस विशेष काउंटर के शुरू होने से बुजुर्ग मरीजों को सामान्य कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और उन्हें इलाज में प्राथमिकता मिल सकेगी। फिलहाल तकनीकी टीम सर्वर को पूरी तरह बहाल करने में जुटी है ताकि व्यवस्थाएं पटरी पर लौट सके। सर, इसमें गवर्नमेंट नॉर्म के तहत तो हमने लगा रखा है स्टाफ, लेकिन
ये देखने में आया है कि 10 से 12 जो पीक टाइम होता है उसमें भीड़ ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को देखते हुए एक एक्स्ट्रा काउंटर लगाने की हमने की है कोशिश है। वो कल से एक्स्ट्रा काउंटर शुरू हो जाएगा। तो सर्वर का तो डाउन तो हमने नेट ले रखा है, लेकिन फिर भी अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो सर उसमें तो हम हेल्पलेस हैं, क्योंकि ये जब तक नेट नहीं चलेगा हमारी भी प्रॉब्लम है कि हम पर्ची कहाँ से निकालें। ये मंडे का टाइम होता है तो मंडे को तो पीक होता ही है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन ऐसे होते हैं जबकि पीक होता है, उसके बाद में वैसे ही कम हो जाते हैं। हाँ सर, सीनियर सिटीजन के लिए अभी बात हुई है, जो हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट करता है उसे कह दिया गया है कि 10 से 12 के बीच में एक एक्स्ट्रा काउंटर चला दे कि भीड़ थोड़ी सी मैनेज हो जाए। महासाल में खड़ा हूँ और ओपीडी के लिए टिकट के लिए खड़ा हूँ, 1 घंटा हो गया लाइन में। और यह सीनियर सिटीजन के कोई प्रोविज़न नहीं है। सीनियर सिटीजन उम्र वाले सारे इसी लाइन में खड़े होकर परेशान हो रहे हैं। कृपया इसमें सही ढंग से और व्यवस्था की जाए। बांसवाड़ा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहाँ एक सुने मकान को निशाना बनाते हुए शातिर चोर लाखों की नकदी और जेवरात पार कर ले गए। पीड़ित अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार के यहाँ हल्दी की रस्म में गए हुए थे, तभी पीछे से बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि जब परिवार घर लौटा तो आरोपियों को भागते हुए भी देखा गया, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस अब आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बांसवाड़ा की पोश कॉलोनी शारदा कॉलोनी में बीती रात चोरी की एक बड़ी वारदात से सनसनी फैल गई। मोहित जरादी अपने पूरे परिवार के साथ एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। घर सुना पाकर चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला चटकाया और अंदर दाखिल हो गए। चोरों ने बड़ी इत्मीनान से अलमारी के ताले तोड़े और वहां रखी नकदी और कीमती जेवरात समेत ले गए। देर रात जब मोहित का परिवार घर लौटा तो उनकी पत्नी की नजर घर के बाहर से भाग रहे 2 संदिग्धों पर पड़ी। इससे पहले कि परिवार शोर मचाता या उन्हें पकड़ पाता, दोनों बदमाश गलियों के अंधेरे में ओझल हो गए। जब परिवार ने घर के अंदर प्रवेश किया तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। कमरों में सामान अस्त व्यस्त पड़ा था और तिजोरी खाली थी। पीड़ित के अनुसार चोर करीब 22 ग्राम सोने के आभूषण, 200 ग्राम चांदी और 50,000 रुपए नगद लूट ले गए। वारदात की सूचना मिलते ही राजतालाब थानाधिकारी देवीलाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए हैं। पीड़ित मोहित ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस चोरी के बाद से पूरी कॉलोनी के निवासियों में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि शहर में बढ़ती चोरियां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस बदमाशों के भागने के रूट और संदिग्धों के हुलिये के आधार पर उनकी तलाश में जुटी है। बांसवाड़ा की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। एसपी के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक ही दिन में 65 से अधिक मोटरसाइकिलें जब्त कर थाने खड़ी करवा दी। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा की सड़कों पर अब बिना हेलमेट फर्राटा बढ़ना महंगा पड़ने वाला है। कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर नाकाबंदी कर उन बाइक सवारों को अपना निशाना बनाया जो बार बार हिदायत के बावजूद सुरक्षा नियमों की अवहेलना कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के सुपरविजन में चल रही इस कार्रवाई के दौरान कोतवाली सीआई बुद्धाराम विश्नोई की टीम ने सड़कों पर मोर्चा संभाला और बिना हेलमेट पाए गए 65 से अधिक वाहन चालकों की गाड़ियां मौके पर ही जब्त कर ली। पुलिस की इस कार्रवाई की सबसे खास बात यह रही कि केवल चालान काटकर ही खानापूर्ति नहीं की गई। पुलिस ने सख्त नियम लागू करते हुए साफ कर दिया कि जब्त की गई बाइक तभी छोड़ी जाएगी जब वाहन चालक खुद का हेलमेट लेकर थाने आएगा। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने की हिदायत दी। गौरतलब है कि पिछले 15 दिनों के भीतर कोतवाली पुलिस की ओर से यह दूसरी बड़ी और प्रभावी कार्रवाई है। पुलिस का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का मुख्य कारण हेलमेट न पहनना है। ऐसे में जागरूकता के साथ साथ सख्ती बरतना भी जरूरी हो गया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार यह अभियान आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रहेगा। पुलिस की इस मुहिम का उद्देश्य राजस्व बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों की जान सुरक्षित करना और शहर में एक व्यवस्थित यातायात व्यवस्था कायम करना है। सर, हमारे श्रीमान एसपी साहब का आदेश है बिना हेलमेट कार्रवाई करने का। तो सर हमने 50-60 गाड़ियाँ इकट्ठी की है, चालान बना रहे बिना हेलमेट का। भूल गए ने ले आएंगे ने घर भूल गए, ये बहाना बनाते बिना हेलमेट के। सर
अभी तो 8-10 चालान बन गए, फिर बना रहे और हेलमेट के लिए समझाइश की, इसके बाद में भी नहीं मान रहे तो हम चालान काट रहे। डूंगरपुर में ईमानदारी और खाकी की संवेदनशीलता की एक तस्वीर सामने आई है। शादी समारोह के दौरान एक व्यक्ति का करीब 3.25 तोला वजनी सोने का ब्रेसलेट गिर गया था। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, जिसके बाद टेंट का काम करने वाले 2 युवकों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए इसे वापस लौटा दिया। जब थानाधिकारी ने पीड़ित को उनका खोया हुआ ब्रेसलेट सुपुर्द किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घटना 15 फरवरी की है, जब पादरडरी बड़ी निवासी देवीलाल पंचाल शादी समारोह में शामिल होने के लिए आरा क्षेत्र से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनका 3.25 तोला वजनी सोने का ब्रेसलेट, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है, कहीं गिर गया। काफी तलाशी के बावजूद जब ब्रेसलेट नहीं मिला तो पीड़ित ने सागवाड़ा थाने में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरा गांव और आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि शादी समारोह में टेंट का काम करने आए कुछ लोगों को यह ब्रेसलेट मिला था। इसके बाद थाना सागवाड़ा की सूचना पर थाना आसपुर सर्कल की टीम सक्रिय हुई और आसपुर क्षेत्र से शादी समारोह में शामिल हुए राहुल हरिजन और सुरेश हरिजन से संपर्क किया। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर दोनों युवकों ने बताया कि उन्हें यह सोने का ब्रेसलेट समारोह स्थल पर मिला था। दोनों को थाने पर तलब किया गया, जहां उन्होंने ब्रेसलेट पुलिस को सौंपते हुए ईमानदारी का परिचय दिया। इसके बाद पुलिस थाना आसपुर के थानाधिकारी अनिल कुमार ने खोया हुआ ब्रेसलेट पीड़ित देवीलाल को सुपुर्द किया। अपना कीमती ब्रेसलेट वापस पाकर पीड़ित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पुलिस थाना आसपुर और पुलिस थाना सागवाड़ा की टीम का आभार जताया। साथ ही ईमानदारी की मिसाल पेश करने वाले राहुल और सुरेश को पीड़ित ने 5,000 रुपए की नगद राशि भेंट कर उनका सम्मान किया। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। निलंबन और बहाली के खेल में फंसे जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर को भी दी गलत जानकारियां। बांसवाड़ा जिला अस्पताल का सर्वर हुआ ठप, पर्ची काउंटर पर लगी मरीजों की लंबी कतारें। बदमाशों ने सुने मकान को बनाया निशाना, सामाजिक कार्यक्रम में जाने के दौरान चोरी की वारदात को दिया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।